पीटीआई के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए इत्तेहादियों से राबते। महमूद अचकजई का पीटीआई के एहतजाज में शामिल होने से इनकार। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह से असद कैसर की मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज में शामिल होने की दावत दी। महमूद अचकजई ने कहा कि आपके एहतजाज में 3 दिन रह गए हैं, इतने से वक्त में हम कैसे कैंपेन कर सकते हैं। वक्त ज्यादा होता और आपने पहले दावत दी होती तो सोचा जा सकता था। पीटीआई का एहतजाज के साथ मुज़ाकरात के ऑप्शंस पर भी गौर। रात गए रहनुमाओं की खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैठक। मरने मारने वालों के लिए रियासत के पास ए से जेड तक सारे प्लान हैं। पिछले लॉन्ग मार्च पर खैबर पख्तूनख्वा का 81 करोड़ रुपए लगा। अब कहा जा रहा है कि 58 करोड़ रुपए दे फिर बात होगी। मुशीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हर एमएनए और एमपीए की 2-2, 4-4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ये सूबे के पैसे हैं, आपके बाप के नहीं। किसी की मोहब्बत में इतना आगे ना निकल जाएं कि पाकिस्तान की बर्बादी नजर ना आए। इन्हें पेशावर हाई कोर्ट से बिलियन कट किस्म का रिलीफ मिल जाता है। बगैर तस्दीक चीजें सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दी जाती हैं। साइबर क्राइम पर FIA को दोबारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मुतासरा खवातीन की बात सुनी जाएगी। पीटीआई में इख्तलाफात की खबरें। जाली हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं। जाली हुकूमत दिल बहलाने की बजाय अपना बोरिया बिस्तर गोल करने की तैयारी करे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों की रिहाई के लिए हम सब एक पेज पर हैं। जाली हुकूमत खवास बाख्ता हो चुकी। नौजवानों के हौसले 24 नवंबर के लिए बुलंद हैं। जाली हुकूमत को चारों शाने चित करने का वक्त आन पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में तमाम करप्ट सरकारी अहदेदारान को बरतरफ करने की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज। जस्टिस जमाल खान मंदोखील ने दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका कौन सा काम नहीं हुआ, अदालत को बताएं। इसका क्या मतलब है हम सदर, वजीर आजम, स्पीकर और पार्लियामेंटेरियन सबको निकाल दें। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सिस्टम तबाह हो चुका है, सच कोई नहीं सुनना चाहता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपने अपनी दरख्वास्त में किसी सरकारी ऑफिसर का नाम तक नहीं लिखा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त में इस्तदा है कि तमाम सरकारी मुलाजिमीन काम नहीं करते, उन्हें फारिग करें। आप उन सरकारी अफसरों की निशानदही करें और मुतल्लिका इदारों से रुजू करें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ भी दरख्वास्त खारिज। बलूचिस्तान के हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ अली मोहम्मद जतक की अपील खारिज। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि इस केस पर इल्जाम फॉर्म 45 और 47 में तजाद का है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का फर्क भी देख लें। जस्टिस अकील अब्बासी का वकील शहजाद शौकत से मुकालमा। कहा रिकॉर्ड से तजाद वाज़े नजर आ रहा है। हैरान कुन तौर पर फॉर्म 45 से मुतल्लिक इल्जामात दोनों अतराफ से आए हैं। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स में कहा कि शीशे टूटे हुए हैं, एक रात पहले बैलेट पेपर्स गायब कर दिए गए। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि क्या आप चाहते हैं आपके दस्तावेजात की बुनियाद पर इंतखाबात को जायज करार दे दें। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ तहाल एक्शन न होने पर सवालात उठा दिए। पेशावर हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद ने की। 26वीं आईनी तरमीम को गैरानी तरीके से असम्बली से मंजूर किया गया। वकील दरख्वास्त गुजार। तरमीम से आइन का पूरा ढांचा मुतासर होने का खदशा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं, चारों सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया गया। हाई कोर्ट अगर इस दरख्वास्त पर फैसला करती है तो फिर पूरे मुल्क के लिए होगा। हाई कोर्ट सिर्फ सूबे की हद तक ऑर्डर कर सकती है। सियासत बुरी चीज नहीं, चंद लोग नौजवान नस्ल को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 24 नवंबर को कुछ नहीं होगा, आप हुकूमत को यरगमाल नहीं बना सकते। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा डोनाल्ड ट्रंप किसी को नहीं छुड़वाने वाला। कुछ लोग खुशफहमी में मुब्तला हैं कि ट्रंप बानी PTI को रिहा कराएगा। पाकिस्तान में इस वक्त अवामी नुमाइंदों की हुकूमत नहीं, 18 सीटों वाला वज़ीर आज़म बन गया। 24 नवंबर का एहतजाज किसी एक जमात या फर्द का नहीं, ये एहतजाज हर पाकिस्तानी के लिए है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर मुज़ाकरात से हल निकलता है तो उसे कंप्रोमाइज ना समझा जाए। कल एहतजाज का हतमी फैसला आना मुतवक्के है। अगर मुज़ाकरात से बातचीत होती है तो सियासी दर्जा हरारत में कमी हो सकती है। पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल म्यू अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया। इमरजेंसी में अद्वियात नायाब, ड्रिप सेट,
और खून के टेस्ट की किट्स और बच्चों का बनने वाला ख़त्म, ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला धागा भी गायब, सर्जिकल सामान भी मरीजों को लिख कर दिए जाने लगा। इकलौती सिटी स्कैन मशीन 5 रोज से खराब, एडमिट मरीज बाहर से टेस्ट करवाने पर मजबूर। इमरजेंसी की एक्सरे मशीन भी तकनीकी खराबी के बाद 4 घंटे बंद और 4 घंटे चलाई जाती है। ओपीडी में भी अद्वियात की शदीद किल्लत, डॉक्टर्स मरीजों को महंगी अद्वियात लिख कर देने लगे, मरीज रुल गए। सऊदी अरब हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क, 419 पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल की जाएगी। दो तरफा ताउन के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। 4300 भिखारियों के नाम ECL में शामिल कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज अल दाऊद से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा सऊदी अरब जाने वाले भिखारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई। मुल्क भर में मौसर क्रैकडाउन किया जा रहा है। सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीज़ा नहीं, जब चाहें आए। मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद और रियाद के जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़, सऊदी वजीर का इत्तेफाक। इस ज़मन में मजीद ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 को सराहा। सऊदी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, मजीद फ़रोग देना चाहते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के बाहमी तबादलों और मुश्तरका ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं। स्मोक में बेहतरी के बावजूद एंटी स्मोक मुहिम जारी रहेगी। अवाम का ताउन माहौल की बेहतरी और स्मोक से निजात की जमानत है। स्कूल खुलने के बावजूद एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद जारी रखा जाए। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का बयान, कहा मोटरसाइकिल, गाड़ी, बस, ट्रक मालकान स्मोक के खात्मे में मदद करे। एक कौम बनकर हम स्मोक से निजात पाएंगे। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 15 मजीद भट्टे भी गिरा दिए। आलूदगी फैलाने पर गुजरांवाला, रहीम यार खान और शेखुपुरा में 3 सन्नती यूनिट सील किए गए। मानी PTI और दीगर क़यादत के खिलाफ थाना कोसार में दर्ज 2 मुकदमात की समाअत। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट की रुख्सत के बाद समाअत बगैर कार्रवाई के 4 दिसंबर तक मुलतवी। बानी PTI के खिलाफ दर्ज एक मुकदमा में वुकला ने बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल देना थे। मालम जब्बा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद मालम जब्बा पहुंच गई। सयाह खूबसूरत नज़ारों और फलकबोस पहाड़ों से लुत्फ अंदोज होते रहे। मुल्क भर से आए सयाहों ने वादी मालम जब्बा को जन्नत का टुकड़ा करार दे दिया। और बरतानिया में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। हुकाम ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी। बर्फबारी की वजह से मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लीड्स, ब्रेफोर्ड में ट्रैफिक कम हो गई। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में 200 स्कूल बंद कर दिए गए। वेल्स में 140, वेस्ट मिडलैंड में 50, डर्बीशायर के 20 स्कूल बंद। बरतानी महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री पर आ गया। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -3 तक जाने का इम्कान।